पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। टॉपिक चल रहा था हमारा करिकुलम का। करिकुलम वाली यूनिट हमारी चल रही है, ठीक है। टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे करिकुलम डेवलप कैसे करते हैं हम लोग, और जब करिकुलम को डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। करिकुलम होता क्या है हमारा, हम सब जानते हैं करिकुलम क्या है। करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो क्या है, इज़ डिफाइंड एज अ प्लान पर्पसफुल एंड प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। ये क्या है हमारी, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और एक प्लान जो है, एक योजनाबद्ध जो है रूप है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये निर्धारित करते हैं कि पूरा साल के दौरान हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा करिकुलम रहेगा और इस दौरान हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसके बारे में, हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम का एक जो है प्रोग्रेसिव, पर्पसफुल और प्लान सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है जी। उसके बाद करता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन द बेस ऑफ नीड, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स एंड द नेचर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। नेचर और कम्युनिटी सोसाइटी की नीड को ध्यान रखता है और उनके अकॉर्डिंग जो है इवेल्युएट करता है और एग्जिस्ट करता है, और जो है हम जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, यानी कि इसको हम सिस्टमैटिक प्लानिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो करिकुलम जो डेवलपमेंट है, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, इसके हमारे कुछ किस लिए करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग हमारी अभिप्रिया है, पाठ्यक्रम विकास जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें वह क्षेत्र की ओर अग्रसर करता है, कौन से क्षेत्र की ओर, लर्निंग और यानी कि अधिगम के क्षेत्र की ओर हमें अग्रसर करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, पाठ्यक्रम में संशोधन करने का प्रयास किया जाता है। हिंदी में हम क्या कहेंगे कि पाठ्यक्रम के अंदर हमने क्या करना है, संशोधन करना है, कुछ उसके अंदर हमने चेंज करना है, ठीक है। तो विद्यालय के कालीन जो पाठ्यक्रम है उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को प्रकट करता है और लोगों की आवश्यकताओं के विषय में जानकारी देता है, और विद्यालयीन जो पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार परिवर्तित और संशोधित होता रहता है। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, जैसे जैसे हमारे देश की, हमारे समाज की, या यूँ कहिए कि प्रेजेंट सिचुएशंस है जो, या जो फ्यूचर में हमें चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को है, करिकुलम को चेंज करते रहते हैं। अब ये जो पाठ्यक्रम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जो है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी सख्त आलोचना करते हैं, इसके विषय में सभी प्रकार, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे हम इसके अंदर परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता क्यों है, क्या है, क्या ज़रूरत है, हम क्यों पाठ्यक्रम के अंदर चेंज करें या पाठ्यक्रम का विकास क्यों करें, ठीक है। तो क्यों करें, सबसे पहले शिक्षक जो है, विद्यार्थी और विद्यालयहीन पाठ्यक्रम परस्पर संयोजित और अंतर संबंधित है। देखिए, जो करिकुलम है उसको कौन रीड करेगा, टीचर रीड कराएगा और बच्चे उसको स्टडी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों जो है एक दूसरे के साथ आपस में इंटर रिलेटेड है। शिक्षक का कार्य विद्यार्थी की वृद्धि और विकास की तरफ देखना है, जहाँ वह कार्य करता है उस स्थान को विद्यालय कहा जाता है। शिक्षक को क्या और कैसे करना चाहिए, यह सब कुछ विद्यालयहीन पाठ्यक्रम के अंदर उसे ज्ञात हो जाता है, और पाठ्यक्रम का अभाव होगा, अगर हमारे पास सिलेबस करिकुलम नहीं होगा, टीचर के पास कुछ भी मटेरियल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि उनको क्या करना है, क्या उनका उद्देश्य है और क्या उनके लक्ष्य हैं, और कैसे वो अपने जो उनका एम है, अगर मान लीजिए उनको अपना एम भी मालूम है लेकिन उनके पास मटीरियल नहीं है, ठीक है, उनको अपना एम में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है या कन्फ्यूजन है, अगर उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो विद्यालयीन शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी की वृद्धि और विकास होता है, और विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रक्रिया शिक्षक की वृद्धि और विकास की तरफ चलती है। इन दोनों मानव संसाधनों तथा शिक्षक और विद्यार्थी की वृद्धि और विकास के लिए हम इस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता हमें होती है, ठीक है। कौन सा पाठ्यक्रम हमें चाहिए, जो कि वृद्धिशील हो और विकासशील हो, यानी कि इस तरह का पाठ्यक्रम जो है बनाया जाए जो कि बालकों की वृद्धि और विकास की तरफ ध्यान दे, और जिससे क्या हो,
निश्चित और जो स्थायी पाठ्यक्रम हो इस प्रकार का हो जिसका उद्देश्य जो है पूर्ण विकास करना हो। बच्चों की वृद्धि और विकासशील पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ताकि वो अपना विकास कर सके और जो है हमारा जो समाज है वो उन्नति की ओर अग्रसर हो। इसलिए सफलतापूर्वक उनके जीवन को उन्नत करने के लिए अच्छे पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। अब इसकी क्या महत्व है, यानी कि ये जो है पाठ्यक्रम हम डेवलप कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, यानी कि यूँ कहिए कि पहले बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ये जो है करिकुलम डेवलपमेंट है सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य लेके हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले जो है हमारा करिकुलम है वो अच्छा होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। हम सबसे पहले करिकुलम की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा करिकुलम है जब हम इसको डेवलप कर रहे हैं तो इसको करने से, इसको पढ़ने से बच्चों के अंदर क्या हो, उनका खुद का भी विकास संभव हो सके। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं टू इन्वॉल्व ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब जो भी हम बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ खुद के जो है एक्सपीरियंस होने चाहिए, यानी कि बच्चों को भी एक्सपीरियंस हो और टीचर्स भी उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये क्या है, अनुभव हो गई। इसमें अनुभव के ऊपर जो है निर्भर करता है कि किस तरह से हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और जो है बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो नई नई चीज़ें वो सीखते हैं, तो नई नई चीज़ों का उन्हें ज्ञान होता है, अनुभव होता है। प्रैक्टिकल करने से या कुछ भी कार्य जो हम हाथ से करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो हम बहुत सारे एक्सपीरियंस वहाँ से गेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप मोरल कैरेक्टर, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। अब क्या होगा जी, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी, ऑनेस्टी होगी और साथ में क्या होगा, डिसिप्लिन। हम नई नई चीज़ें सीखेंगे तो हम क्या है, डिसिप्लिन रहेंगे। डिसिप्लिन अनुशासन भी इस दौरान सीखते हैं, ईमानदारी सीखते हैं, अपने जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब क्या होगी, जब भी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आएंगी, या पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों के लिए जो है उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को सोचने समझने की क्षमता का विकास करे, जागृत करे उनके अंदर। देन है टू कंसाइडर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या हो, वृद्धि भी हो उनकी, विकास भी हो, नई नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे जैसे उनकी ग्रो हो रही है वैसे वैसे उनको नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो उनकी डेवलपमेंट भी प्रॉपर डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज राइट टाइप ऑफ फीलिंग्स। अच्छी भावनाओं का और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो उनके अंदर, अच्छी भावनाओं का विकास हो। एक्सपीरियंस, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उतने ज़्यादा उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई नई थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होगी। फिर होगा टू क्रिएट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब बच्चों के अंदर डेवलप होगा। किस तरह से डेवलप होगा, देखिए एक्सपीरियंस जो है धीरे धीरे, जब भी हमें नई नई चीज़ों की एक्सपीरियंस होती है, नई नई समस्याएं हमारे सामने आती है, बच्चों के सामने नई नई प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं, तो जिस जिससे वो उनको टीचर की हेल्प से सॉल्व करते हैं या खुद सॉल्व करते हैं, तो वैसे वैसे क्रिटिकल थिंकिंग और जो है लॉजिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। एटीट्यूड भी उनका चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएशन सब्जेक्ट। उस नेक्स्ट है टू डिटरमाइन मोड ऑफ इंटरेक्शन। क्या होता है कि अंत्यक्रिया, अब चीज़ों के साथ जो है, जो पाठ्यक्रम के साथ नई नई चीज़ें जब सीखेंगे तो अंत्यक्रिया करनी शुरू कर देते हैं। वहीं पर उनके अंदर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट, जितने विभिन्न विषयों का उन्हें ज्ञान होगा उतनी ज़्यादा जो है नॉलेज उनकी इस हर विषय के प्रति जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब हमारी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाती है, जब बच्चों को ज्ञान बढ़ना उनका शुरू हो जाता है, तो वहीं पर ही उनका विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और वो जो विकास है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक विकास, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव उनकी थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसका ये बेनिफिट होता है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं जिनके बिहाफ पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम का विकास है इसके अपने ही उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगातार इस और जो है विद्यार्थी जो है अग्रसर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा
प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। जब करिकुलम को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है या उसकी डेवलपमेंट की जाती है तो कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले रहेगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ रेलेवेंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। इससे क्या होता है कि लगातार जो है कॉन्टीन्यूसली जो है जितने भी हमारे इसके सिद्धांत हैं, हम इन सिद्धांतों से कुछ नया सीखते हैं। इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है कि जब भी करिकुलम को बनाया जाए, इसमें संशोधन किया जाए तो इन सब जो है तत्वों का, इन सब जो है पॉइंट्स को याद रखा जाए और इन्हीं के आधार पर उनके अंदर बदलाव किया जाए। ठीक है जी, कल इनको नेक्स्ट में हम डिटेल में करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, आज के लिए तक